अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम वीडियो है वो है आपके नरेशन के प्रैक्टिस सेट पे, राइट। हमने अभी नरेशन पढ़ा था और नरेशन में अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा इससे पहले, मैं आई ऑलरेडी टॉट यू द रूल्स ऑफ नरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। तो उसी बेसिस पे आपके जो भी नरेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे, ठीक है। आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस सेट है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के देना है कि आपके कितने इसमें से करेक्ट हुए, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ एंड राइट डाउन योर नंबर्स ऑल्सो, कि कितने आपने करेक्ट किए और कितने आपने इनकरेक्ट किए, राइट। सो सबसे पहले जैसे है ही सेड आई एम टायर्ड। इसको करने से पहले अगर आपको नहीं याद है रूल्स तो आप मेरी वीडियो पे जा सकते हैं नरेशन वाली, और उसमें आप रूल्स को देख सकते हैं। देन यू स्टार्ट दीज प्रैक्टिस सेट, राइट। तो आप साथ साथ में इसको अपने साथ सॉल्व करते जाइए मेरे साथ, और अपने नंबर्स को काउंट करते जाइए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कितने आपके करेक्ट है और कितने आपके इनकरेक्ट, राइट। पहला ही सेड आई एम टायर्ड, ठीक है। उसने कहा मैं टायर्ड हूँ, ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है। अब नरेशन में क्या होता है, जब प्रेजेंट टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल, तब उसको हम पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं, राइट। तो अब आपको देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ही सेड दैट ही इज टायर्ड, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ही टोल्ड दैट ही वॉज टायर्ड, ही टोल्ड दैट ही इज टायर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ठीक है। ही वॉज पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे बात हुई लेकिन आप उसको किस में बता रहे हो? इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे हो कि उसने ऐसा कहा, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड आई लाइक दिस बुक। उसने कहा मुझे ये बुक पसंद है। आई लाइक दिस बुक सिंपल है, तो क्या आएगा? शी सेड शी लाइक्ड दैट बुक, राइट। दैट, दिस की जगह दैट आ जाएगा। देन नेक्स्ट देखो, ही सेड वी विल विन, हम जीतेंगे। दैट इज अ फ्यूचर टेंस। तो ही सेड फ्यूचर को कैसे चेंज करेंगे, और इसमें विल है। विल को हमेशा वुड में चेंज किया जाता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे विल है या कैन है, कैन को कुड में चेंज करना है, विल को वुड में चेंज करना है। ही सेड वी विल विन, ही सेड दैट दे वुड विन, बी, ठीक है। शी सेड आई कैन डू इट, राइट आंसर इज आई कैन डू इट। यहाँ पे कैन है, कैन का कुड में चेंज होगा। शी सेड शी कुड डू इट, ठीक है। ही सेड आई एम ईटिंग नाउ, मैं खा रहा हूँ। ही सेड आई एम ईटिंग नाउ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू से ही। ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी, ठीक है। तो आई एन जी है तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज। तो ही सेड ही वॉज ईटिंग देन, फर्स्ट इसका ऑप्शन राइट आंसर। They said we went there yesterday. आपके सामने ऑप्शन है, सॉल्व करो जल्दी से। We went there yesterday, पास्ट है, ये पास्ट टेंस है, कैसे चेंज होगा ये? तो ये पास्ट में ही चेंज होगा, पर किस में? तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो ये आएगा दे सेड दे हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। यस्टरडे का प्रीवियस डे हैड गॉन, वेंट का हैड गॉन। She said I was waiting for you,
She said, I was waiting for you. That is in past continuous tense. Past continuous tense किसमें चेंज होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ठीक है, तो she said she had been waiting for me. ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. She had been waiting for me. He said, I don't know him. He said, I don't know him. सिंपल है ये, इसमें कोई वो नहीं है. He said he doesn't know him. ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में है तो प्रेजेंट सिंपल से ही पास्ट सिंपल में जाएगा. तो he said he didn't know him. नेक्स्ट है she said I must go now. इसका बताओ. I have 4 options. She said I must go now. She said he had to go then. He said I may come tomorrow. I may come tomorrow. I may come tomorrow जो है may का might में चेंज होगा. may का might में चेंज हो जाएगा. तो क्या होगा इसका ऑप्शन? He said he might come the next day. ठीक है, tomorrow को हो जाएगा next day. She said, who are you? She said, who are you? This is simple present interrogative question. तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हम आस्क्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, आस्क्ड सेड नहीं बोलेंगे, उसको आस्क बोलेंगे. Who are you? वो राइट ऑप्शन है. She asked who I was. ठीक है, who I was. She asked who I was. He said, where do you live? He said, where do you live? He said, where do you live? Whenever you ask a question, whenever you interrogate, you have to use asked. Okay? Rather than said. You have to use ask. He said, where do you live? He asked where I lived. Okay? Lived. It is in the present tense. You have to change it in the past simple tense. Where I lived. He said to me, listen to me. He said to me, listen to me. He ordered me. ठीक है, he said to me, listen to me.
राइट। अब यहाँ पे क्या है, जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो एक होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, एक होता है ऑर्डर करना। यहाँ पे ऑर्डर के बेसिस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर दे रहा है वो, ही सेड टू मी लिसन टू मी। अब लिसन टू मी है तो अब क्या करेंगे इसको, ये ऑर्डर है, ही ऑर्डर्ड मी टू लिसन टू हिम, ठीक है। अच्छा, शी सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प मी। अब यहाँ पे क्या, प्लीज़ हेल्प मी। अब here it uses please, तो please means a person is requesting you, so we use requested instead of asked, instead of said, right? So how sentence gonna make, so you say she said to him please help me, she requested him, right, to help her, she requested him to help her. He said, hooray, we won the match. He said, hooray, we won the match. The person is excited. So when there is excitement, when there is sadness, when there is emotions, we use exclamation, right? Exclaimed. He exclaimed, we won the match. It is in the past tense. So we past tense change into past perfect tense, and what we use, he exclaimed with joy that he had won the match, ठीक है, बी इसका आंसर है। So write your scores down in a comment section, so you can realize and know how much you know about narration. If you have any problem related to narration, or you are not understanding the rules of narration, you comment me down on the comment section. I will repeat the lecture. You can already watch my video on narration if you have any doubt.